दोस्तों काइजू नंबर 8 की मांगा खत्म हो चुकी है ऑफिशियली। आई नो दिस इज वेरी सैड, स्पेशली सबसे दुख की बात तो ये है कि काइजू नंबर 8 की मांगा अच्छी थी यार, लेकिन कुछ ज्यादा ही जल्दी खत्म हो गई। सिर्फ 129 चैप्टर्स और उसमें से भी 126 तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, पुरानी वीडियो जाके देखो, प्लेलिस्ट लिंक कर दूंगा। इसलिए बोल रहा हूं पुरानी वीडियो देखने, क्योंकि आज की वीडियो में हम बचे हुए 3 चैप्टर्स की कहानी को जानेंगे, यानी कि 127, 128 एंड द फाइनल चैप्टर 129। तो इन 3 चैप्टर्स में भी ज्यादा कुछ नहीं है एक्सेप्ट फॉर द फाइनल ब्लो। अगर आपको याद हो तो इस फाइनल फाइट के अंदर जिन नरूमी भी कूदा था, लेकिन वो अपनी फुल पोटेंशियल पे जाके फाइनली पस्त हो गया। अब उससे नहीं लड़ा जाएगा तो ही इज आउट ऑफ द फाइट। सेम हाल किकोरू का भी हुआ था, जो कि इस फाइट में कूदी थी, बढ़िया ओपनिंग्स वगैरह क्रिएट की थी, देन वो अपनी पूरी ताकत लगा के इस मेरिया की मेगा मॉन्स्टर पे हमला की थी, जिससे एक बड़ा सा ओपनिंग बना था। लेकिन वो जो अपना ये फाइनल हमला की थी ना, इसके बाद उसकी भी हालत खराब हो गई है और वो भी फाइट से बाहर हो गई है। ऑल्दो ओपनिंग हो गया है और यही मौका है अपने काफका हिबिनो के पास, यानी कि अपने काइजू नंबर 8 के पास। तो सारी उम्मीदें अब काइजू नंबर 8 के ऊपर है और उसे सिर्फ एक झटके में इस मेगा मॉन्स्टर को खत्म करना होगा, क्योंकि फिलहाल उसका कोर एक्सपोज्ड है। फिलहाल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये हील कर रहा है मेगा मॉन्स्टर और एक अटैक के बाद मौका नहीं मिलेगा फिर से इसके कोर पे हमला करने का। हील कर जाएगा ना तो फिर कैसे होगा। ऐसे में काइजू नंबर 8 अपने जनरेशंस के हेटरेड को इकट्ठा करता है और उसको एक पंच में तब्दील करता है। सब कुछ जितना ताकत है सब इस एक पंच में लगा दो और ये घुसंड वो मेगा मॉन्स्टर के कोर पे दे मारता है। अब ये था एक डायरेक्ट हिट ऑन द कोर ऑफ मेगा मॉन्स्टर, कहते हैं ना क्रिटिकल हिट, और उससे हुआ भी क्रिटिकल डैमेज। ऐसा डैमेज कि मेगा मॉन्स्टर खत्म हो गया मित्रों। उत्सव की तैयारी करो। बिल्कुल, उत्सव की तो तैयारी होनी ही चाहिए, लेकिन ये क्या, अपना काफका भी मर रहा है। जी हाँ, याद है ना पिछले कुछ चैप्टर्स में काफका के पास एक बार एक चॉइस आया था, जहां पे या तो वो अपने ह्यूमन हार्ट को बचा सकता था, ह्यूमन फॉर्म में आ सकता था, या फिर वो अपने काइजू कोर को बचा सकता था। तो वो चूज किया था काइजू कोर को बचाने का, ताकि वो इस काइजू नंबर 9 यानी कि मेगा मॉन्स्टर से लड़ सके। तो यस, अब जबकि मेगा मॉन्स्टर खत्म हो गया तो काइजू नंबर 8 का कोर भी गया और वो भी बाय बाय हो रहा है। और क्योंकि काफका के पास अपना हार्ट नहीं है तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। राइट? रॉन्ग, क्योंकि यहां एंट्री होती है इसाओ शिनोमिया के कॉन्शियसनेस की। जी हाँ दोस्तों, मेगा मॉन्स्टर के खत्म होने के बाद उसके अंदर जिन भी लोगों की कॉन्शियसनेस थी वो सब भी आजाद हो गई थी, और इसमें इसाओ शिनोमिया भी थे, है कि नहीं? वैसे बताना उनका नंबर्स वेपन कौन सा था, कमेंट में, एग्जाम लेता हूं मैं बीच बीच में। इसाओ यहाँ कहते हैं कि काइजू नंबर 8 और मेगा मॉन्स्टर खत्म हो चुका है, लेकिन उसने पूरे शहर को बुरी तरह से तबाह कर दिया है। स्टिल टेंशन नहीं है, क्योंकि हम ह्यूमंस बहुत रेजिलिएंट हैं, हम लोग सब कुछ फिर से रीबिल्ड कर लेंगे। और शहर को रीबिल्ड करने में काफका की भी मदद चाहिए होगी, काफका भी हेल्प करेगा सबकी। ऐसा बोल के वो अपना दिल काफका को दे देते हैं, मतलब देते नहीं है, लिटरली घुसेड़ देते हैं काफका के अंदर। जाते जाते इसाओ कहते हैं कि मेरी बेटी का ख्याल रखना। कौन है बेटी? किकोरू। यानी मित्रों यहाँ हुआ ये कि इसाओ जो कि काफका को हेट करते थे, वो यहाँ खुद को सैक्रिफाइस कर दिए, अपना दिल काफका को दे दिए, जिससे काफका शायद जी लेगा। तो ये काइजू नंबर 8 नीचे गिरता है, सब लोग उसे पकड़ते हैं, देन काइजू नंबर 8 का जो पूरा फॉर्म है वो हटता है और अंदर से निकलता है काफका हिबिनो। ऑल्दो काफका यहाँ कोमा में जा चुका है। इसके बाद कहानी 4 महीने आगे की आती है, जहां काफका को फाइनली होश आता है। जी हाँ, 4 महीने से लौंडा कोमा में था। काफका को पता लगता है कि फाइनल फाइट के अंदर 1316 मॉन्स्टर्स इमर्ज हुए थे, जिसमें से 18 मेगा मॉन्स्टर्स थे। इन 18 में से 7 एमिनेंट क्लास के मॉन्स्टर्स थे और एक था स्पेशल क्लास मॉन्स्टर। कौन? वो आप जानते हैं। सब निपट चुके हैं। ऑल्दो जापान को 56.4 ट्रिलियन येन का लॉस हुआ है, एंड कितनी जाने गई हैं, चाहे वो सिविलियंस की हो या फिर डिफेंस फोर्स स्टाफ की, ये काउंटिंग में भी नहीं है। जो भी हो, मेगा मॉन्स्टर निपट चुका है और शहर के लोग अब भी यही स्पेक्यूलेट कर रहे हैं कि भैया वो काइजू नंबर 8 मॉन्स्टर कौन था जो कि मारा इस बड़े से मेगा मॉन्स्टर को। जनता आपस में कंस्पिरेसी थियरीज भी बना रही है कि सब गवर्नमेंट का ही काम है, कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं, होता है ना कंस्पिरेसी थियरी, सब कुछ बन रहा है, बट दैट डजंट मैटर, एंड अच्छा ही हुआ है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि अपना काफका बच चुका है। तो काफका के होश में आने के बाद उसे लेने मीना आती है, जो कि उसे डिफेंस फोर्स बेस तक लेके जाती है। ये बेस भी पूरी तरह से तबाह हो गया था, जो कि फिलहाल रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है, और ऐसा वैसा रिकंस्ट्रक्शन नहीं, लिटरली पहले से 1.5 गुना
बड़ा हो रहा है, ठीक है, सब कुछ बड़ा हो जाएगा। अब काफका के सभी दोस्त वगैरह उसका स्वागत करते हैं एंड द गुड थिंग इज कि उसके डिवीजन के ज्यादातर लोग जिंदा हैं। इनफैक्ट थर्ड डिवीजन के बहुत सारे लोग प्रमोट हो चुके हैं, एकदम स्ट्रांग हो गए हैं, इतना स्ट्रांग कि लोग कह रहे हैं कि ये लोग अब फर्स्ट डिवीजन के टक्कर में आ चुके हैं। दिस श्योरली इज द गोल्डन एज ऑफ डिफेंस फोर्स। अब अगर आप सोच रहे हैं कि काइजू नंबर 9 जब खत्म हो चुका है तो सारे मॉन्स्टर्स नहीं खत्म हो गए क्या? नहीं, वो सबसे बड़ा था जो कि खत्म हो गया है, लेकिन मॉन्स्टर्स अब भी हैं, उतने खतरनाक नहीं बट हैं। और जैसा पहले सब कुछ काम करता था, यानी डिफेंस फोर्स मेंबर्स हैं जो कि इन नए काइजूस को खत्म करते हैं। और क्योंकि काफका बच चुका है तो वो भी अब डिफेंस फोर्स का मेंबर बनेगा। अब काइजू नंबर 8 वाला जो पूरा फियास्को हुआ था, इतना सारा डिस्ट्रक्शन हुआ था, तो एक्सपेक्टेड था कि लोग अब डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करना नहीं चाहेंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। अब और भी ज्यादा लोग डिफेंस फोर्स का फॉर्म भर रहे हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं। किकोरू की बात की जाए तो उसको डिफेंस फोर्स को ज्वाइन किए सिर्फ 2 साल हुए हैं और भैया वो यूनिट 1 की अब बन चुकी है वाइस कमांडर, या बनने वाली है, जो भी बोलो, डिजर्व करती है बंदी। जिस तरह से उसका प्रोग्रेशन हुआ है वैसा किसी कैरेक्टर का नहीं हुआ। नाउ इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस लड़ाई में 7 इमिनेंट क्लास के मॉन्स्टर्स को सब्जुगेट किया गया था ताकि इन मॉन्स्टर्स से भी नंबर वेपन्स बनाया जा सके। उसमें से जो नंबर्स वेपन 12 था वो वेस्टर्न डिवीजन के जो कमांडर है होशिना, उनको सूट कर गया है, मतलब मैच हो गया है। सोयुचिरो होशिना, यही है ना नाम, ठीक है, उनके साथ कॉम्पेटिबल हुआ है। बाकी नंबर्स वेपन का देखना है कि वो किससे कॉम्पेटिबल होंगे। वहीं अगर काइजू नंबर 9 की बात की जाए तो उसके बॉडी टिश्यू को एक बहुत ही सीक्रेट 6th लेवल के लोकेशन पे कहीं तो रखा गया है, सिक्योरली सील करके। अब मांगा के फाइनल पैनल्स में हम एक नए मॉन्स्टर को आते देखते हैं जो कि अगेन अटैक कर रहा है, जो कि नॉर्मल मॉन्स्टर का काम होता है। और उस रीजन में अपना काफका होता है जो कि लोगों को बचाता है, उन्हें सेफ्टी की तरफ भेजता है कि भैया उधर जाओ, वहां सेफ रहोगे। फिर एकदम से काफका बनता है काइजू नंबर 8। जी हाँ मित्रों, काफका अब भी काइजू नंबर 8 में ट्रांसफॉर्म हो सकता है और इसी पॉइंट पे काइजू नंबर 8 की मांगा खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी पूरी काइजू नंबर 8 की कहानी एंड द क्वेश्चन हियर इज कि काफका एंड में भी काइजू नंबर 8 की पावर्स को कैसे पोजेस कर रहा है। वेल मेरा मानना है कि फाइनल फाइट के दौरान जितना कुछ भी हुआ था उसमें कहीं ना कहीं काफका और काइजू नंबर 8 एक हो गए हैं। और जब काफका को इसाओ का दिल मिला जिससे वो बच गया, तो कहीं ना कहीं काइजू नंबर 8 भी बच गया। मतलब कि दोनों या तो साथ में एग्जिस्ट करेंगे या साथ में खत्म होंगे। दिस इज द पॉसिबल रीजन आई बिलीव कि काफका जो है वो अब भी काइजू नंबर 8 बन सकता है। और जिस तरह से मांगा एंड हुई है, आई एम प्रीटी श्योर कि इसका एक स्पिन ऑफ तो निकलना ही है, या फिर फ्यूचर में इसी मांगा को शायद कंटिन्यू भी किया जाएगा कुछ टाइम स्किप लेके। जो भी हो, यहां मैंने पूरे काइजू नंबर 8 मांगा को एक्सप्लेन कर दिया है। आप मेरी पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं फॉर टोटल रिविजन। और मन में अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप वहां मुझसे पूछ लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, सारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।